नंद बाबा की जय हो, नंद बाबा की जय हो। आज जयकार खूब हो रही है, कहा बात है, आज खूब जय जयकार हो रही है। अरे नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल। बोले आपका पुत्र हुआ है, आपका पुत्र हुआ है, आनंद तो होता है, यानी आपका आनंद जन्म लिया है, पुत्र नहीं मानो आनंद ही जन्म लिया है। तो नंद बाबा ने जैसे ही सुना इतना आनंद हुआ कि वो एकदम भैया के गोद में ऐसे ही गिर गए, लुढ़क गए आनंद से। जब गिर रहे थे उपनंद जी पकड़ ले, क्या कर रहे भैया, इतना बेवल होगो तो काम चलेगा, इतना बेवल मत हो भैया। जीवन में सबसे बड़ा आनंद तो यही है कि नहीं? हमारे जीवन में सबसे बड़ा आनंद क्या है? भगवान आए, भगवान आए हमारे घर, इससे बढ़कर कोई आनंद है? हमारे घर संत गुरु पधारे, इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। नंद के आनंद, इस आनंद से एकदम बेहाल हो गए, होश खो बैठे, बेहोश होकर गिर रहे थे। पकड़ लिया नंद बाबा ने, शांत किया, सांत्वना दी। देखो अब जल्दी नहा लो। ब्राह्मणों को बोलो भैया जी आप ही करिए जो करना है, पहले तो इस ब्राह्मणी को मुंह मांगा दान दो, जिसने हमें जीवन में सर्वोत्तम सुख शुभ संभाल दिया है। भगवान आए तो ब्राह्मणी को क्या दिया जाए? बाबा बोले यहां जितनी गायें हैं दुग्धवती, सब गायें इनके घर में भेज दिया जाए। उपनंद बोले ऐसा ही होगा। ब्राह्मणी देखो जितनी गायें हैं ये दुग्धवती, दूध देने वाली, सब गाय तुम्हारे घर पहुंचा देते अभी, और इसके बाद और जो दान है हम भेजेंगे बाद में। तो गैया से ही होगा काम, और भी तो देना होगा, स्वर्ण धन आदि बहुत कुछ देना। तो इतना देकर कभी नंद बाबा को जब तृप्ति नहीं है, और दे और दे। उदार ऐसे ही होते हैं, जितना भी दान देते हैं उनको तृप्ति नहीं होती, और देने से अच्छा होता, और देने से अच्छा। जो कंजूस होता है दान देकर इतना दे दिया, कम देने से होता। नंद बाबा हर समय कहते और दो और दो। तो ब्राह्मणी के घर सब गायें भिजवा दी गई। नंद बाबा स्नान कर लिए, स्नात सुचिर अलंकृत, स्नान करके सुंदर वस्त्र पहने, आभूषण पहनकर सज सज कर पुरोहितों को बुलाया, भाइयों को, मित्रों को, सबके साथ। जब उत्सव आनंद तो सबको लेकर करो भाई, अकेले नहीं उत्सव, सबको लेकर, मित्र को, परिजनों को, भाइयों को, सबको ले। तो पुरोहित वर्ग आए, मित्र वर्ग, भाता वर्ग, सब मिलकर गए सुतिका गृह में। यशोदा जी की गोद में सुंदर सा बालक, दर्शन कर नंद बाबा रोने लगे। और जो भाभियां हैं, दो भाभी हैं, और भी जो गोपियां हैं बड़ी बूढ़ी, तो कृष्ण के ऊपर, लाला के ऊपर कपड़ा ढक दिया। बोले ऐसे दर्शन नहीं होगा, पहले हमें दो मुंह मांगा दान, इसके बाद दर्शन। बोले आप क्या लोगे, आप क्या लोगे? मुझे तो 7 लड़ी का हार चाहिए, कोई कहता है मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, पायल चाहिए, करधुनी चाहिए, अंगूठी चाहिए। बोले ठीक है, तुम्हें जो चाहिए मांग लो, मैं दे दूंगा, जिसको जो चाहिए मांगो। तो सभी ने मांगा, सबको, हाँ क्या सबको सब कुछ मिलेगा। अब तो दर्शन दिलवाओ, तब कपड़ा खोल देते हैं, दर्शन करके भाव विह्वल हो जाते हैं। यशोदा जी कहती हैं लाला को बाबा की गोद में दो। फिर लाला को उठाकर बाबा की गोद में देते हैं, और बाबा भाव विह्वल आंसुओं से नहला देते। फिर षष्ठी वाचन होता है और जात कर्म करने लग जाते हैं। पर पुरोहित ने कहा देखो देखो बाबा न महाराज, लाला, आपके लाला के नाभि कमल है पर मृणाल है ही नहीं। मृणाल नहीं तो नाल छेदन ही नहीं होगा, फिर सूतक कहां से लगेगा? बालक का नाल छेदन होता है, इसलिए सूतक होता है। इसलिए आपका कोई सूतक नहीं कि भगवान की नारी छेदन नहीं होता, कि सच्चिदानंद रूप है ना। देखो कितना सुंदर नाभि कमल खिला है,
इसलिए अब स्वस्ति वाचन से ही तुम शुद्ध हो गए। अब स्वस्ति वाचन से ही तुम शुद्ध हो गए। जात कर्म हो गया। वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वही कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। तो वेदक ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया नंद बाबा ने। साथ ही देवता पितरों का भी विधि पूर्वक पूजन किया गया, जो नंदी श्राद्ध से कहते हैं। अब शुद्ध हो गए, इसलिए उसी दिन दान, नहीं तो सूतक में कैसे दान होगा। तो शुद्ध हो गए, अब दान करने लगे। धनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रिन सप्तरत्नौघ सात कुंभांबरव्रतान। तो धेनु नाम नियुते धेनु नाम प्रादात 20 लाख धेनु प्रदान करते, 20 लाख गाय दान करते हैं। तो क्या नंद बाबा के 9 लाख गाय थी? तो 9 लाख थी तो 20 लाख कैसे दान कर? ये कहा जाता है, कहावत है 9 लाख गाय, पर 9 नहीं, अनेक गाय थी। कम से कम 2 करोड़ गाय थी। भाई 10वां हिस्सा दान किया जाता है। दान का जो विधान है, 1 लाख गाय है तो आप 10,000 दान कर सकते हैं। 1 करोड़ है तो 10 लाख दान कर सकते हैं। 2 करोड़ है तो 20 लाख दान कर सकते हैं। तो 2 करोड़ गाय हैं बाबा के पास कम से कम, तब 20 लाख गाय दान कर रहे हैं बाबा। कैसे? सजा करके समलंकृते, चांदी से खूरों को मरवा करके, सोने से सिंह मरवा करके, सोने का हार पहना करके, वस्त्र से ढक करके, सज धज वत्स के साथ, बछड़े के साथ गायों का दान, उसके ऊपर दक्षिणा, और साथ साथ तिल के पहाड़ सजा करके। कैसे? 7 कुंभांबरव्रतान, सोने का वस्त्र से ढक करके, उस तिल के पहाड़ में भी रत्न भर भर करके। तो तिल दान बड़ा सुंदर दान, महत्वपूर्ण दान है। तो तिल का पहाड़ दान किया, और केवल खाली तिल नहीं, उसमें सोना रत्न भर करके, सोने के वस्त्र से ढक करके खूब दान दिया। इतना दान दिया कि एक एक आदमी के पास इतना हो गया, वो ले नहीं जा पाए। रोकर कैसे ले जाए? बाबा बोले ठीक है कोई बात नहीं, बैलगाड़ी से भिजवा देंगे तुम अपने अपने घर। तो हाँ, अजनी महिलाएं कह रही हैं, अजनी यशोदा निशि सुत सारम, यशोदा जी ने निशि रात्रि में सुत सार को जन्म दिया है। इति महिलाली, महिला समूह आती है तदगारम, कहाँ? यशोदा जी के नंद भवन में आती है और गाती है। संभ्रम विरचित, जो भागवत में वही है, संभ्रम विरचित बहुविध सज धज के आती है। आज तक वो बक्से से खोलकर नए वस्त्र नहीं धारण करती थी। यशोदा जी का कोई बेटा है, क्या नए वस्त्र पहनो, नए आभूषण कैसे पहनो? तो ब्रज की महिलाएं नए वस्त्र आभूषण नहीं धारण करती। आज पेटिकाओं से खोल करके, पेटी में बंद था, आज खोल करके नए नए वस्त्र, नए नए आभूषण पहन करके रोहिणी भी सज जाती है। तो संभ्रम, जल्दी में संभ्रम बहु विरचित बहुविध वेशम, बहुविध वेश सज धज के आती है। पति माल्य चप पूरित देशम, मालाओं से सजती है, बेनी को सजाती है, और फूल माला गिरते गिरते मार्ग में ही फूल फूल हो गए, फूल की वर्षा हो गई। तो घर में सब नंद भर में आती है। चल मणिकुंडल, मणिकुंडल हिल रहे हैं, सुंदर उनकी शोभा है। अब सुना 12 आभरण 16 श्रृंगार से सज धज के आती है, और जब नृत्य करती है, ये हार ऐसे ऐसे उछलता है, हार उच्छलित चपला हारम, चित्र वसन, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर आती है। नूपुर बजते हैं, करधुनी बजती है, कुंडल डोल रहे हैं, दिव्य महिलाओं की शोभा है। ये गायन बात नृत्य कर रही हैं। कभी जा करके बालक को आशीर्वाद देती है, कन्हैया को। तो ये ब्रजदेवियां गोपियां आती है और नंदलाला को आशीर्वाद देती है और कहती है, पाही चिरम ब्रजराज कुमार, ब्रजराज कुमार तुम ब्रज की रक्षा करो, हम आशीर्वाद देते हैं। अस्मान अत्र शिशु सुकुमार, ये शिशु सुकुमार शिशु तुम हमारा पालन करना,
ब्रज के राजा बन करके हमारा पालन करना। और द्रुततर वृद्धि, जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ, बड़े होकर के राजा बन जाओ, ब्रजराज बन करके हमारी रक्षा पालन करना। और हम आशीर्वाद देती है संभवता, तुम्हारा मंगल हो, कल्याण हो, आशीर्वाद देती है। जब तक चांद सूरज रहे, जब तक गंगा यमुना बहती रहे, तब तक तुम जीवित रहो, जीते रहो। और हमें हमारी रक्षा पालन कर हम आशीर्वाद देती है। और हम इच्छा करती है, क्या हमारी इच्छा क्या है कि तुम हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। स्पृहयामस्ते हसित मुखा, क्या हम चाहते भगवान प्रसन्न रहे? वही तो मई प्रसीद, मतलब आप प्रसन्न रहो, बस आप मुस्कुराते रहो, आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बस यही हम चाहती है। ये नंद नंदन। और कब बड़े होगे, कब आंगन में घुटने के बल पे चलोगे, घुटबन लीला कब होगी, कब तुम गोबालक यानी बछड़ों को लेकर चराने जाओगे, कब गाय की पूंछ को पकड़ोगे, पकड़ के चलोगे, कब तुम्हारी वो लीला होगी, कब हम देखेंगे। सुंदर गायन बाद गोप भी आने लगे, पागड़ी बांध करके, हाथों में उपहार लेकर के, दही दूध घृत आदि लेकर के, रास्ते में ही मटकी फूट जाती है और पथ पिछिल हो जाता है, दही दूध की कीच मच जाती है। बड़ा ही आनंद। यहाँ तो ब्रजवासी गाते हैं, तरह तरह का पद है ना, सुंदर। ये गाते हैं कि जसोदा जायो ललना, मैं बेदन में सुनी आई, जसोदा जायो ललना, मैं बेदन में सुनी आई, मैं बेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई, मैं बेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई, जसोदा जायो ललना, मैं बेदन 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 में सुनी आई। मथुरा में लाला आई बोलो, ओह मथुरा में यन जन्म लियो है, 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 मथुरा में यन जन्म लियो, मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो, गोकुल में झूले पलना, मैं बेदन में सुनी आई, गोकुल में झूले पलना, मैं बेदन में सुनी आई, जसोदा जायो ललना, मैं बेदन में सुनी आई, जसोदा जायो ललना, मैं बेदन में सुनी आई, मेरो कया जायो ललना, मेरे बेदन में सुनी आई। तो बड़ो ही आनंद है आज नंद भवन में, संपूर्ण गोकुल में, संपूर्ण ब्रज में आज घर घर सजाया गया है। सभी घरों के द्वार आंगन सुंदर रूप से सजाए गए हैं। सुगंधित जल से पथ छिड़काव किया गया है। चित्र विचित्र वस्त्र और पताकाओं से हर घर सजाया गया, आंगन घर सड़क सजाई गई है। ब्रज में कोई रहा नहीं बाकी, बाल वृद्ध युवा पुरुष नारी सब आनंद में सम्मिलित है। पशु पक्षी भी, मोर भी आ गए, नाच रहे हैं, कोयल कूज रही है, भौरे गुलजार कर रहे हैं, सुग्गा गा रहा, पशु पक्षी भी आज पुलकित है, आनंद है। और वृक्ष लता भी, लताएं नृत्य कर रही हैं, वृक्ष फल की वर्षा कर रहे हैं। आज संपूर्ण वातावरण आनंद है। क्यों नंद नंदन आए हैं, जमुना जी आनंद से कलकल निनाद करती हुई बह रही है। गिरिराज में रत्न का खान सब अपने आप भर के आता, क्या आनंद, चारों ओर कृष्ण कन्हैया की जय हो रही है।
ये सब गायें बछड़े भी सबको सजाया गया। गाय है, बैल है, बछड़े हैं, हल्दी तेल से, फूलों के हार से, मोर पंख से, सुंदर सुंदर वस्त्र से सजाया गया। गैया ही तो धन है ब्रजवासियों के, इसलिए गाय बछड़े बैल सबको सजाया गया है। हे महाराज क्या कहूं, सब के सब गोपी ग्वाल वाल बहुमूल्य वस्त्र गहने अंगरखे पगड़ियों से सुसज्जित होकर के उस सब में भाग लिया और सबके हाथों में भेंट सामग्रियां थी। जब आए खाली हाथ तो कोई आया नहीं। और नंद बाबा इतना दिया बाबा, अब ले भी नहीं जा सकता, इतना भारी बोझ हो गया। नंद बाबा बैलगाड़ी से भिजवा रहे। जो भी आए गायक वादक नर्तक सुत मागध बंदी ब्राह्मण साधु सज्जन सबको दिया। नृत्य करते हैं और बीच बीच में जाकर खजाने से रत्न लाते हैं और भरकर उत्तरीय में लाके और लुटा देते हैं। दूध दही का सागर बन गया। कवि कर्णपुर बात बोलते हैं, जितने भी दूध दही ये लाए व्रत आदि गोरस सब बाबा ने उड़ेल दिया आंगन में। और गोपों ने क्या क्या आंगन में जितने भी वो नाले हैं ना, नालियां सब बंद कर दी गई। और गोरस डालते डालते महाराज यहां तक हो गया, गोदुग्ध घृत दही मट्ठा आदि से भर गया, मानो समुद्र बन गया। तो नंद बाबा को पकड़कर खींच लाए वहां उस दही दूध के सागर में। एक और उनके साले कौन, यशोदा जी के भाई सुदेव आदि गोप, और एक और मित्र वर्ग पकड़ करके बीच में नंद बाबा को मानो मंदराचल बना लिया। और कमर में जो दुपट्टा था उसको बांसों की नाग बनाया और मंथन करने लगे। तो ये सखियां कहती हैं, गोवे पश्य सखी कुल गोकुल राजम, पश्य सखी कुल गोकुल राजम, पुत्रोत्सव मनु खेला भाजम। पुत्रोत्सव में आज खेल का पात्र बन गए हैं, खिलौना बन गए हैं नंद बाबा। देखो सखी, ये मित्र वर्ग श्यालक वर्ग क्या कर रहे हैं, ये मंदराचल बना है, ये समुद्र मानो ये क्षीर सागर है और नंद बाबा मंदराचल है। मध्य धटी कृष्ण फनी राजम, मध्य में कमर में जो धटी मतलब उत्तरीय है तो बासुकी नाग है और मंथन कर रहे हैं, मानो समुद्र मंथन हो रहा। तो एक कवि कह रहे, अरे अरे देखो देखो समुद्र मंथन अब हो रहा है। पर हमने जो सुना है ना, समुद्र मंथन जब हुआ था उस समुद्र से चंद्रमा निकला, चंद्रमा का उदय हुआ था समुद्र मंथन के पश्चात। पर यहाँ तो उल्टी बात है भैया, यहाँ उल्टी बात है। कैसे? समुद्र मंथन अब हो रहा है और कृष्ण चंद्रमा का उदय तो पहले ही हो चुका है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, पहले हुआ ना, कृष्ण चंद्रमा का उदय पहले ही हो चुका है। तपस्या सखी कुल गोकुल राजम, और हमारे पुत्रोत्सव मनु खेला भाजम। उदधि प्रभदधि संप्लव देशम, उदधि मन समुद्र जैसा हो गया है, दधि संप्लव देशम, परित घूर्णित मंदर वेशम। मंदराचल की तरह बाबा घूम रहे हैं, बहुत सुंदर दृश्य था। और बाबा बीच बीच में जाते हैं और ददतम मध्य मध्य दुर्लभ दादम, ददतम दधतम विस्मय भानम। मध्य मध्य दुर्लभ दान दे रहे हैं और ददतम दधतम विस्मय, सब विस्मित हो जाते, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती, इतना दान। सर्पियां मणि मानिक हीरे मोती सब लुटा रहे हैं बाबा। अद्भुत नृत्य, अद्भुत आनंद हुआ। अजनीर विधुर बत यदि तो पूर्वम, समुद्र मंथन में विधु का जन्म बाद में हुआ, यहाँ तो अजनी विधुर बत तदि तो पूर्वम, पहले ही विधु का जन्म हो चुका। विधु मतलब कृष्ण चंद्रमा। तो बहुत सुंदर आनंद उत्सव हो रहा है। गोपाल चंप में ऐसा कहा गया, केवल एक दिन नहीं हुआ, रोज हो रहा है उत्सव, रोज हो रहा है। नंद बाबा को तृप्ति नहीं, अरे उस दिन पूरा आनंद नहीं हुआ, कल भी हो, परसों भी, रोज सब।
तो आज जो आनंद हुआ उस सब के पश्चात सबको तो दान दिया ही गया है। इसके बाद सब जब बैलगाड़ी में लद करके ले जा रहे हैं सामानों को, दान में जो मिला, अब बाद में वो नालियां खोल दी गई और दूध दही का स्रोत बहने लगा। गोकुल की सड़क को प्लावित करती हुई वो धार यमुना में जाके समा गई। यमुना जल एकदम सफेद हो गई, श्वेत बह। जब वो स्रोत बह रहा था और देवता बोले अरे ऐसा सुंदर मौका और कब लगेगा, फिर ब्रह्मा के एक दिन में एक बारी तो आते हैं, तो चलो इस मौका को गंवाओ मत, सब हम चलते हैं और पक्षी बन करके उस दूध दही का पान करें। चरणामृत का पंचामृत है, सब देवता पक्षी बन करके उस स्रोत में नहाने लगे और पंचामृत को पीने लगे, पी पी कर धन्य होने लगे। तो संपूर्ण ब्रज जो है आनंद सागर में डूब गया, निमग्न हो गया नंद नंदन के आने से। तो आज नंदोत्सव संक्षिप्त वर्णन हुआ।